नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे मुहावरे और लोकोक्ति के विषय में, जो कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। कौन? जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। या जब कोई शब्द समूह, पद या वाक्यांश अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि से काम ना लेना, श्री गणेश करना यानी कि शुभारंभ करना। तो देखा बच्चों, ये मुहावरे में क्रिया आ रही है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, शुभारंभ करना, क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। तो हमने एक अंतर समझ लिया कि मुहावरे क्रियार्थक होते हैं। अब हम जानते हैं लोकोक्ति के बारे में। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या लोक में प्रचलित उक्ति या कथन जो लोक अनुभव पर आधारित होते हैं। और लोकोक्ति में सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान होता है। इसमें जो है गागर में सागर भरने जैसा भाव विद्यमान होता है और इसमें प्रसंग की आवश्यकता होती है। तो मुहावरों के बारे में हमने जाना कि मुहावरे क्या होते हैं? क्रियार्थक होते हैं और लोकोक्ति क्रियार्थक नहीं होती। जैसा कि हमने जाना, लोकोक्ति का उदाहरण है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है कि अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। और हमने मुहावरे का उदाहरण जाना था श्री गणेश करना, श्री गणेश करना। और इसका उदाहरण हमने जाना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बच्चों देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या समझ में आ रहा है कि मुहावरे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और लोकोक्ति बड़ी होती है। फिर देखिए, इसी में ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। तीसरा देखते हैं, मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। और लोकोक्ति क्या होती है? एक पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। और लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। इसके बाद मुहावरों का जो प्रयोग है वो भाषा सौंदर्य के लिए होता है। भाषा सौंदर्य, भाषा चमत्कार के लिए होता है। और बच्चों, लोकोक्ति का प्रयोग किसी घटना विशेष
के लिए होता है। और मुहावरों के फलस्वरूप भाषा समृद्ध होती है और लोकोक्ति के फलस्वरूप फल प्राप्ति की आशा होती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा क्या होती है? भाषा समृद्ध होती है और लोकोक्ति के प्रयोग से फल प्राप्ति की आशा होती है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है और इसके उदाहरण क्या होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। कक्षा 10वीं और 12वीं में ये प्रश्न आता है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।